अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये कुर्ता है हमारे पास। इस कुर्ते के नाप से हम जो है कि आज आपको कटिंग करना बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें लंबाई नापनी है। यहाँ से लंबाई नापनी है कुर्ते की, और आपको इस तरह से जो है कि देख लेनी है कि आप कुर्ते की लेंथ कितनी आ रही है। देखिए दोस्तों, 44.5 इंची जो है कि कुर्ते की लेंथ है। यहाँ पर जो है कि हम यहाँ से लेकर यहाँ पर ये इतना नापेंगे। हमारा बाजू है, ये बाजू देखना है हमारा कितना आ रहा है। ये आ रहा है दोस्तों हमारा 10 इंच। शोल्डर है हमारा 18.5 इंच। ये आस्तीन है हमारी 25 इंच। कुर्ते का सामना नापेंगे हम। कुर्ते का सामना है हमारा 11.5 इंच। दामन नापेंगे इसका। दामन है इनका 24.5 इंच। इस नाप से आपको जो है कि कुर्ते की कटिंग करना आपको बताएंगे। जितना दामन रहता है कस्टमर का, उतना ही आप जो है कि उसको नाप लीजिए, और उसके हिसाब से फिर आप हाफ कर उसका उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो हमने यहाँ पर 13.5 इंच जो है कि कपड़े को बिछा लिया इस तरह से, और यहाँ से हम कपड़े को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। अब हम जो है कि इसकी लेंथ नापेंगे। लेंथ जो नाप रहे हैं हम, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। यानी 44.5 इंच है तो हम उसमें 45.5 इंच रखेंगे। यहाँ पर 1 इंच बढ़ाना रहता है लेंथ में। यहाँ पर ये 44.5 इंच है, यहाँ पर हमने 45.5 इंच पर एक निशान लगा लिया है। इस तरह से स्केल की मदद से हम यहाँ पर इसको सीधा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक मार्किंग कर ली है। अब हमें यहाँ पर एक मार्किंग करना है सीने के लिए। जो हमारा चेस्ट था उसका हमें 4 भाग करना है। तो हमें 4 भाग निकालेंगे। हमारी चेस्ट है 38 इंच, तो 38 का हम जो है कि 4 भाग करेंगे, यानी हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 19 इंच, और 19 का फिर हाफ करेंगे हम तो आएगा हमारा 9.5 इंच। 9.5 इंच यहाँ पर आ रहा है। इसमें आधा इंच जो है कि हमें और बढ़ाना है एक्स्ट्रा। हर कुर्ते में हम आधा इंच जो है कि बढ़ाकर रखते हैं। यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो है कि हम 1 इंच 6 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे 6 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे, और यहाँ पर भी मार्किंग कर लेंगे। एक निशान यहाँ पर हम जो है कि 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ पर भी मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। एक निशान हम यहाँ पर 3 इंच पर लगाएंगे, और यहाँ पर भी मार्किंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने जो कुर्ते की फिटिंग नापी थी हमारी, वो आ रही थी हमारी 11.25 इंच। तो हमें इसमें जो है कि आधा इंच जो है कि एक्स्ट्रा और यहाँ पर रखना है। आप इस तरह से भी जो है कि लूजिंग रख सकते हैं, और 2.25 इंच इधर पीछे लेंगे वहां से। यानी फिटिंग हमारी पूरी नाप कर उसमें आधा इंच जो है कि बढ़ाकर 2 इंच, 2.25 इंच, 2.5 इंच, 2.25 इंच, यानी जैसा कुर्ते की आप लूजिंग रखना चाहते हैं वो इस तरह से रख सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ पर जो है कि हमारा जो सीने का जो चौथाई आया था, वो आया था हमारा 9.5 इंच। तो यानी हम सीने का 9.5 इंच यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे। तो यहाँ पर 9.5 इंच, और यहाँ से फिर जो है कि हम लूजिंग दे देंगे 2.25 इंच, 2.5 इंच, जितनी आप चाहें। हमने यहाँ पर 2.25 इंच लूजिंग दी है। इस तरह से भी आप रख सकते हैं। दोनों तरीके से आप जो है कि आप फिटिंग को नाप सकते हैं। यहाँ पर देखना है हमें कितना आ रहा है, 12.25 इंच। यहाँ पर जो है कि हमें 3 सूत कम करना है। यहाँ पर हमने 11.5 इंच जो है कि निशान लगाया है। यहाँ पर जो निशान लगाएंगे, हमारा जो फिटिंग का जो आया था वही निशान हम वहां पर लगाएंगे। 12.25 इंच।
इस निशान और इस निशान दोनों को मिलाएंगे हम। ये अगर आप छोटा कुर्ता कटिंग कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब से रखिए, कम रखिए, 4 इंच पर, 3.5 इंच पर, 5 इंच पर। ये हमने फुल साइज, हमारा जो है कि कुर्ता जो है कि फुल साइज का कुर्ता है, बड़ा कुर्ता है, इसलिए हमने इस तरह से इसके निशान लगाए हैं। फुल साइज कुर्ता है हमारा ये। वहां पर हम जो है कि दामन का निशान लगाया था हमने, 24.5 इंच हमारा दामन था, तो उसका हमने जो है कि हाफ किया था। हाफ आया था हमारा जो है कि 12.25 इंच। 12.25 में हमने आधा इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा कर रखा, 13.25 इंच हो गया था। यहाँ पर 13.25 इंच पे निशान लगाएंगे। उस निशान से हम यहाँ से हम इस निशान से इस निशान तक लाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम जो है कि सीधा कर लेंगे यहाँ पर, इस तरह से। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, हमारा नीचे का काम हो गया पूरा। यहाँ जो है कि हम तीरा का निशान लगाएंगे। तीरा हमारा है ये जो, वो है हमारा 18.5 इंच। 18.5 का हम हाफ करेंगे, हाफ आता है 9.25 इंच। 9.25 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। 2.25 इंच जो है कि हम नीचे की तरफ डाउन करेंगे। हमारा गला जो है कि 15 इंच है, हमें इस पर कॉलर चढ़ानी है 17.5 इंच। तो आप 17.5 का जो है कि कॉलर चढ़ानी है अगर आपको, तो आप जो है कि इस तरफ जो है कि आप 3.25 इंच रख लीजिए, और इस तरफ आप 3 इंच रख लीजिए। हमने यहाँ पर 3.25 इंच रखा है, इस तरह से। यहाँ पर हमने 3.25 इंच रखा है, और यहाँ पर हम 3 इंच रखेंगे, इस तरह से। यहाँ पर हमारी जो है कि अच्छे से 17.5 इंच कॉलर बैठ जाएगी। एक बात याद रखिए, आपका जितना गला रहता है, आपको उससे 2 इंच जो है कि कॉलर को बड़ी रखना होती है। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर। ये वाले निशान और ये वाले निशान दोनों को हमें इस तरह से मिलाना है। इस तरह से हम इसे शेप दे देंगे यहाँ पर। ये निशान जो लगाया हमने 6.5 इंच पर, ये जेब का जो है कि हमारा यहाँ से यहाँ तक पैक हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो है कि हमारा जेब का जो है कि मुंह खुल जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा इतना पैक हो जाएगा दामन बनने के लिए यहाँ पर। दोस्तों, बहुत आसान तरीका हमने आपको बताया है। देखिए दोस्तों, ये हमने जो है कि बैक वाले दामन को इस तरह से बिछा लिया है अच्छे से ऊपर, बराबर कर कर उसी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो निशान लगाना है, वो लगाना है हमें 2.25 इंच पर। आप जिस तरह से कुर्ता कटिंग कर रहे हैं, बड़े इंसान का कर रहे हैं, छोटे इंसान का कर रहे हैं, तो आप जितना भी बड़ा कुर्ता है, आप जैसे छोटे बच्चे का कर रहे हैं तो 2.25 इंच भी रख सकते हैं। और अगर और बड़े का कटिंग कर रहे हैं तो आप 2.25 2.5 इंच भी रख सकते हैं। फुल साइज का कुर्ता है, हम यहाँ पर ऊपर 2.5 इंच रखेंगे। यहाँ पर भी हमें जो है कि 2.5 इंच ऊपर उठाना है, दोनों तरफ। यहाँ पर भी 2.5, यहाँ पर भी 2.5। यहाँ से जो दोस्तों निशान लगाना है हमें, वो लगाना है हमें इस हिसाब से। यानी यहाँ पर हमने 2.5 इंच लिया था, इधर 3.25 इंच लिया था, इधर 3 इंच लिया था, तो यहाँ पर हमें जो है कि 3 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर हमें जो है कि 3 इंच पर एक निशान लगाना है, इस तरह से। और नीचे जो डाउन करना है वो हमें 1 इंच करना है, इस तरह से। यहाँ पर भी हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे, और हल्का सा यहाँ पर शेप देंगे इस तरह से, और इस तरह से गोल शेप दे देंगे।
सिलाई सीधी कर लेंगे। और यहाँ पर जो है कि हमें तीरे का जो हाथ किया था हमने 9.25 इंच आया था, यहाँ पर 3 इंच हमें आगे की तरफ बढ़ाना है। देखिए दोस्तों, ये हमारे दोनों के जगह के निशान हो गए। देखिए दोस्तों, अब हम करेंगे जो है कि हमारे बाजू की कटिंग। बाजू की कटिंग करने में बहुत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो सोचते हैं कि हम किस तरह से, जो नए कस्टमर होते हैं, कि हम आस्तीन की कटिंग किस तरह से कटिंग करें। बहुत आसान फार्मूला मैं आपको आज बाजू कटिंग का बताऊंगा। देखो दोस्तों, ये हमने जो है कि जो हमारी चेस्ट थी वो 38 इंची थी। 38 का हमने 4 भाग निकाला था, 9.5 इंच आया था। आधा इंच हमने उसमें मार्जिन रखा था इस तरह से, यानी कि 10 इंच हमने ये उतारा था। यानी 10 इंच जो हमने जो चेस्ट दी थी यहाँ पर, ये 10 इंची वाला हिस्सा लिया था हमने कुर्ते में। इसी 10 हिस्से को, 10 इंच जो हमने लिया था, उसी 10 इंच को हमें यहाँ पर रखना है। देखिए दोस्तों, ये 10 इंच यहाँ पर हमारा इस तरह से आ रहा है। इस तरह से हमें इंची टेप लेना है, और 10 इंच यहाँ पर हमने जितना हमारा उसमें आ रहा था उतना ही हमें यहाँ पर नाप लेना है। यहाँ पर निशान लगाएंगे 10 इंची पर, और यहाँ से हमें इस तरह से दबा लेना है इसको, इंची टेप को, और इधर से उठाना है हमें इस तरह से, और 1 इंच बढ़ाना है। आप हर कुर्ते की आस्तीन में 1 इंच ऊपर कर दीजिए, आपकी आस्तीन परफेक्ट बैठेगी। बिल्कुल ना आस्तीन बड़ी निकलेगी, ना आपका जो है कि बाजू का हाला बड़ा बड़ा निकलेगा कुर्ते का। बिल्कुल परफेक्ट आस्तीन आपकी आएगी। 10 इंच था, हमने 1 इंच बढ़ा दिया, ऊपर 11 इंच हो गया। यहाँ पर इस तरह से ऊपर से मार्किंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से शेप हो गया हमारा। यहाँ से हमें जो है कि आस्तीन की लंबाई नापनी। आस्तीन की लंबाई जो है हमारी, वो थी हमारी 25 इंच थी। हमें आधा इंच उसकी कम करनी है, 24.5 इंच। आधा इंच जो मार्जिन के लिए ऊपर का जो मार्जिन रहेगा वो रखेंगे हम। तो 25 इंच हम जो है कि कुल लंबाई आस्तीन की रखेंगे। 25 इंच यहाँ पर निशान लगा दिया हमने, और यहाँ से 3 इंच इस तरह रखना है। ये फोल्ड करने के लिए हमें इस तरह से वी वाली आस्तीन बनानी है। इसमें यहाँ से इस तरह से निशाना सीधा कर लेंगे। मोहरी आप नाप लीजिए कस्टमर की कितने आ रही है, आप इस हिसाब से मोहरी रखेंगे। ये देखिए, ये हमारी आ रही है 13.5 इंच। इस तरह से आप नाप लें, फिर वहाँ पर उतना ही निशान लगाना है। और अगर नहीं पहन रखा इस तरह का कुर्ता, तो आप अपने हिसाब से, जो अगर फिटिंग पहनना चाहते हैं तो इस हिसाब से 10 इंच रख दीजिए, 11 इंच रख दीजिए, 12 इंच। यहाँ पर हमने 7 इंच जो है कि आस्तीन की गोलाई रखी है। यहाँ पर इस तरह से शेप देंगे। एक इंच के यहाँ पर निशान लगाइए, और इस तरह से यहाँ पर शेप देंगे। यहाँ से हल्का सा तरह से शेप देना है।